तो जब भी हम ज्योतिष और ग्रहों की दशा की बात करते हैं, एक नाम ऐसा है जो अक्सर मन में थोड़ा सा डर या बेचैनी पैदा कर देता है, शनिदेव, है ना। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम उस डर को पूरी तरह से शांति में बदलने वाले हैं। आज हम उन बेहद संरचित और पारंपरिक अनुष्ठानों पर बात करेंगे जो सीधे तौर पर हमारे प्राचीन स्रोतों से लिए गए हैं। ये स्रोत हमें बताते हैं कि कैसे सही विधि और सच्ची श्रद्धा से बड़ी ज्योतिषीय बाधा को भी पार किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। किसी भी समाधान को समझने से पहले उस मुख्य चुनौती को समझना बहुत जरूरी है जिसका हम सामना कर रहे हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार साढ़े साती और ढैया ऐसे विशेष काल हैं जिन्हें सीधे तौर पर शनिदेव के प्रकोप और उनके ज्योतिषीय दुष्प्रभावों से जोड़ा जाता है। अब ये कोई आम समय नहीं होता। इन खगोलीय चरणों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर बहुत गहरा और उथल पुथल भरा हो सकता है। जब हम इन अवधियों की गंभीरता को समझ लेते हैं, तभी हम आगे आने वाले उपायों की असल ताकत को महसूस कर पाते हैं। भाग 1, शनिदेव और मूल मंत्र, सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली मंत्र। तो अब जब हमें चुनौती की गंभीरता का पता चल गया है, तो इसके अचूक समाधान की ओर बढ़ते हैं। हमारी स्रोत सामग्री में जो प्राथमिक उपाय बताया गया है वो बहुत ही स्पष्ट और सीधा है। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे प्रचलित और शक्तिशाली मंत्र है ओम शं शनिश्चराय नमः। ये एक बीज मंत्र है। साधक इस मंत्र का उपयोग खास तौर पर शनिवार के दिन करते हैं और पूरे 108 बार इसका जाप किया जाता है। सच कहूं तो ये सिर्फ कुछ शब्दों की एक पंक्ति नहीं है, बल्कि साढ़े साती और ढैया के असर को कम करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने का एक बहुत ही फोकस तरीका है। आप इसे एक तरह की आध्यात्मिक ढाल मान सकते हैं। भाग 2, अन्य प्रमुख शनि मंत्र, विशिष्ट आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट मंत्र। अब बात सिर्फ एक मंत्र पर आकर नहीं रुकती। स्रोत सामग्री कई और प्रमुख शनि मंत्रों के बारे में भी बताती है। इनमें से एक है ये महामंत्र, जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रतिष्ठित है। इसे जरा ध्यान से सुनिए। ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्चरम। स्रोत इसे विशेष शक्ति वाले एक महामंत्र के रूप में वर्णित करता है। इस श्लोक को सुनते ही ना एक अलग ही गहराई और श्रद्धा का एहसास होता है। ये शनिदेव के स्वरूप, उनके तेज और उनकी उत्पत्ति का बहुत ही सुंदर और सम्मानजनक वर्णन करता है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार ढंग से ये साफ कर देती है कि हर एक मंत्र का अपना एक बिल्कुल अलग और विशिष्ट आध्यात्मिक उद्देश्य होता है। देखिए, जहाँ मूल बीज मंत्र का उपयोग आमतौर पर सुख समृद्धि के लिए होता है, वहीं महामंत्र, जिसे हमने अभी अभी सुना, वो शनिदेव की स्तुति के लिए सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसके अलावा अगर जीवन में कोई खास दोष या कोई बहुत बड़ी रुकावट हो, तो विशेष दोष निवारण मंत्र यानी ओम प्राम प्रेम प्र सह शनिश्चराय नमः का उपयोग होता है। और अंत में एक शनि गायत्री मंत्र भी है। मतलब स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि सारे मंत्र एक जैसे काम नहीं करते। आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें चुनना होता है। भाग 3, जाप के सटीक नियम, भक्तों के लिए संरचित अनुष्ठान। चलिए, अब तक तो हमने ये देखा कि क्या जाप करना है, लेकिन असली बात यह है कि कैसे जाप करना है, क्योंकि बिना सही नियमों के कोई भी अनुष्ठान पूरी तरह से सफल नहीं होता, राइट। स्रोत सामग्री हमें बहुत ही सख्त और संरचित नियम देती है। सबसे पहले समय की बात करें। ये जाप शनिवार के दिन सुबह या शाम को शनिदेव की पूजा के वक्त ही होना चाहिए। फिर आते हैं कपड़े। काले या नीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तीसरा और बहुत अहम कदम, जाप हमेशा रुद्राक्ष की माला से, और वो भी ठीक 108 बार ही किया जाना चाहिए। और आखिरी कदम जो बहुत अनूठा है, जाप के बाद हनुमान जी की पूजा करना। स्रोत इसे विशेष फलदायी बताता है। तो मतलब यहाँ हर एक नियम बहुत सोच समझकर बनाया गया है। भाग 4, मंत्र जाप के विशेष लाभ, अनुष्ठानों के अंतरिम परिणाम। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सभी सख्त नियमों और मंत्रों का इतनी श्रद्धा से पालन करने का आखिर नतीजा क्या होता है। स्रोत बहुत ही साफ तौर पर 3 प्रमुख फायदों का जिक्र करता है। पहला, इन मंत्रों के सही जाप से शनि का प्रकोप शांत होता है। दूसरा, जो भी रुके हुए काम हैं, जिनमें बहुत लंबे समय से अड़चनें आ रही थी, वो पूरे होने लगते हैं। और तीसरा, जो शायद आज की इस दुनिया में हम सबको सबसे ज्यादा चाहिए, मानसिक शांति। तो ये अनुष्ठान सिर्फ बाहरी सफलता के बारे में नहीं है, ये आपके अंदर की उथल पुथल को शांत करके एक गहरा संतुलन लाने के बारे में भी है।
और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, क्या इन सटीक नियमों और श्रद्धापूर्वक किए गए मंत्रों के पालन से वाकई जीवन की सबसे बड़ी और कठिन बाधाओं को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इन प्राचीन उपायों की शक्ति पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। हमारे स्रोत जो ज्ञान प्रस्तुत करते हैं वो सिर्फ कुछ जानकारी नहीं है, बल्कि ऐसा रास्ता है जिसे सदियों से आजमाया जा रहा है। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको कुछ नई अंतर्दृष्टि मिली होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।